वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कीजिए। इसी के साथ आप लोगों को मिलेगी वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है क्योंकि मेरा जो बच्चा है यानी कि मेरी पेट है जो वो सो रहा है और वो ले रहा है ज़बरदस्त खर्राटे। तो अगर आपको उसकी स्नोरिंग की आवाज़ आए तो आप लोग उस आवाज़ को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो बहुत डीप निद्रा में है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं रिएक्शन वीडियो शुरू। दोस्तों, मैंने ना भोपाल वाली बहू को बोला था कि नज़र लग जाएगी। मैंने टिप्स भी दिए थे कि भाई नींबू लगा लो, मिर्च लगा लो, काला टीका लगा लो। आप लोग इतना हंस रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो, इतने खुश हो, नज़र लग जाएगी। वैसे भी आजकल नज़र लगने का ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब में। नहीं मानी मेरी बात, नहीं ली इन लोगों ने मेरी सजेशन, दिल से दी थी, नहीं ली। देख लिया आप लोगों ने अंजाम। सब के सब बाम लेके घूम रहे हैं, बाम लेके। अब मुझे ऐसा लग रहा है इन सबका नाम ना बाम वाली दीदी रखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं जिसको यहाँ पे सर दर्द की प्रॉब्लम ना हो। हमारी भोपाली बहू ने तो ये भी बता दिया कि बाम के बिना उनकी ज़िंदगी ही नहीं है। समझ सकते हैं, सारा दिन रील शूट करना, सारा दिन कंटेंट के बारे में सोचना, फिर घर भी देखना, बच्चे भी देखने, पति भी देखने, टूर भी देखने, इतनी सारे प्रमोशन भी देखने। समझ सकते हैं भैया, सर दर्द का काम तो है। समझ में आ रहा है आप लोगों का काम देख के, और समझ में आ रहा है मुझे कि एक्चुअली यूट्यूब ना सरदर्दी दे देता है। और अब वो दिन भी दूर नहीं है, मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन बाद मेरे हाथ में भी बाम ही नज़र आने वाला है, क्योंकि मैं भी सरदर्द वाली कैटेगरी में शामिल होने वाली हूँ, ऐसा लग रहा है। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। अरे मेरी सिटी में ही नहीं भाई साहब, यूट्यूब में भी ज़बरदस्त गर्मी, इतना गर्म माहौल बना हुआ है। लेकिन इस गर्म माहौल के सबसे ज़्यादा मज़े इस समय पे हमारी भोपाली बहू एंड टीम ले रही है। मस्त ठंडे इलाकों में घूम रहे हैं यार। इन लोगों को बर्फ में देख के, स्नो में देख के तो मुझे यहाँ से जलन हो रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरी नज़र नहीं लगेगी आप सबको। और मेरे पास जलन के लिए बर्नॉल भी घर पे रखा है, और मैंने आइस भी रखी है फ्रिज में। मुझे जब भी जलन होती है मैं आइस ले लेती हूँ या मैं बर्नॉल लगा लेती हूँ, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना। लेकिन हो रही थी जलन, ऐसा लग रहा था कि इनको स्नो में देख के कि मैं भी कूद जाऊं स्क्रीन के अंदर और थोड़ा ठंड का आनंद लेके आऊं, क्योंकि हम यूट्यूब की गर्मी में भी पक चुके हैं और वेदर में तो पक ही चुके हैं, है ना। अब देखिए, ये लोग गए स्नोफॉल देखने, हिल स्टेशन गए। वहां पे गए तो बड़े शौक में थे, हाँ बिल्कुल पावरफुल होके, रेडी शेडी होके, कपड़े भी वहीं के वहीं खरीद लिए। होता है जब इंसान स्नोफॉल में जाता है तो उसके अंदर एक क्रेज होता है देखने का कि हाँ हम स्नोफॉल देखेंगे। लेकिन 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 हिल स्टेशन पे जाना और वहां पे सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है। ये बीइंग अ पहाड़ी बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जितना जितना आप हाइट पे जाते हो ना, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, और जिस जगह पे बर्फ होती है उस जगह पे ऑक्सीजन लेवल और भी ज़्यादा डाउन होता है। और जितने लोगों को भी बीपी, शुगर, ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं ना, उनको और ऊपर जाते जाते ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो जब भी आप हाइट पे जाएं, किसी स्नोफॉल हिल स्टेशन वाले एरिया में जाएं जहाँ पे बारिश हो रही हो या स्नो पड़ रही हो, वहाँ पे हमेशा अपने गले में एक डोरी बांध लें, जिस डोरी में आप लौंग और कपूर बांध कर एक पोटली बनाकर अपने गले में ज़रूर रख दें। तो ये आपको बचा सकता है अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का इशू वहाँ पे होता है। तो ये लोग थोड़ी ही देर के अंदर वापस वहाँ से आ गए। तो ये लोग थोड़ी ही देर में बेचारे लटकते पटकते आ गए वहां से वापस। भोपाली बहू का एक जेस्चर जो कि शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका बहुत ही केयरिंग स्वभाव है। चाहे वो केयर जगत दीदी के टाइम पे हो, उनके साथ भी केयर करने में उन्होंने कभी भी कोई कंजूसी नहीं करी, 100% दिया। शायद उनकी माँ की तरह उनकी केयर करी, दोस्त की तरह साथ दिया, बहन की तरह उनकी परछाई बनी रही, लेकिन एक कठपुतली बन के रह गई। बदले में उनको आज़ादी नहीं मिली उनके पास से, बदले में वो उनके पिंजरे में ही कैद रह गई। जिस पिंजरे से निकलने के बाद वो अब रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही है।
अब आप उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी देख सकते हो, जिसको कुछ लोग घमंड का नाम भी दे रहे हैं, जिसको कुछ लोग ओवर एक्टिंग का नाम भी दे रहे हैं, बट ये उनकी वो सारी आज़ादी है जो इतने साल से वो अपने तरीके से जी नहीं पाई, अपने तरीके से कहीं आ जा नहीं पाई। तो यहाँ पे भी हमें व्लॉग में देखा कि किस तरीके से वो रोशन दीदी के सर पे बाम लगा रही थी। इनफैक्ट वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको वो बाम दे रही थी कि ये लगा लो। तो उनका केयरिंग स्वभाव है। और मैं श्योरिटी के साथ ये कहती हूँ कि आज की डेट में भी जगत दीदी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि उनको बहन जैसी फ्रेंड उनकी ज़िंदगी से चली गई। मैंने बोला है ना कि वो रिश्तों के मामले में बहुत ब्लेस्ड थी, उनको रिश्ते बहुत अच्छे मिले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन रिश्तों को अच्छे से निभा नहीं पाई, वरना रिश्ते उनको मिले बहुत प्योर थे। और आज वही रिश्ते एक साथ हैं। वही गुप्ता दीदी जिन्होंने दिलो जान से प्यार किया था हमारी जगत दीदी को, पहली दोस्त वही थी जिन्होंने फिनेंशियली, मॉरली, हर तरीके से उनका साथ और सपोर्ट दिया। उसके बाद भोपाली दीदी, उन्होंने भी वही किया। उसके बाद सबने इनको बेटी बहन मतलब बहुत प्यार दिया। लेकिन आज ये सब तो साथ हैं, लेकिन वो आज की डेट में मिस करती होगी। वो सोचती तो होंगी कि मैंने ज़िंदगी के कितने अनमोल रिश्ते खो दिए, कितने अनमोल रिश्ते अपनी नासमझी में, या अपने एरोगेंस में, या अपने घमंड में, या अपनी पॉपुलैरिटी में मैं इतनी ज़्यादा अंधी हो गई कि मैंने अपने इतने ब्यूटीफुल रिश्ते अपने हाथों से गंवा दिए। और आज उनको कमी महसूस होती होगी उस दोस्त की जिसके साथ वो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर पाएँ, उस दोस्त की जो आज रोशन का सर दबा रही थी, किसी टाइम पे वो जगत दीदी के भी सर पे बाम लगा रही होती थी। उनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम होता था, उनको भी बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था, उस समय पे वो भी उनके साथ रहती थी। तो डेफिनेटली वो उनको मिस तो करती होंगी कि मैंने क्या खो दिया अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, इस पूरी ट्रिप के दौरान ना मुझे अच्छा लगा कि भोपाली बहू इस ट्रिप पे गई, क्योंकि जब मैंने उनका ये ट्रिप वाला व्लॉग देखा ना, वो लोग डायरेक्ट कलकत्ता से इवेंट से यहाँ पर गए। कोई टेंशन नहीं थी उनको, इस ट्रिप में उनको कोई टेंशन नहीं थी। क्योंकि जब वो वाला इंसिडेंट बताया गया था ना, जिस इंसिडेंट में ये लोग कहीं पे आउटिंग पे गए थे, कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए थे, जहाँ पे सबसे पैसों का कलेक्शन ले रहे थे, ये कहानी इन्होंने ही शायद सुनाई थी जो बहुत टची थी। और आज इनको ट्रिप में देख के कहते हैं ना एकदम से चीज़ें फ्लैशबैक में चले जाना, तो इनको आज इस ट्रिप में देखते हुए एक्चुअली इनकी वही वाली कहानी रिकॉल हो गई, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि एक समय था कि ये किसी भी ट्रिप के बारे में जाने से पहले 100 बार सोचती थी, क्योंकि फिनेंशियली भी प्रॉब्लम होती थी। और उस समय पे इनकी जो दोस्त थी उन्होंने इस बात की श्योरिटी दी थी कि तू फिनेंशियली टेंशन मत ले, मैं ध्यान रख लूँगी, तू चल, मैं सब चीज़ ध्यान रख लूँगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब वहाँ पे कलेक्शन की बारी आई, काउंटिंग की बारी आई, तो उन्हीं दोस्त ने सबके सामने उनसे भी पैसे मांगे। जो दोस्त ये कमिटमेंट करके लेके गई थी कि तू पैसों की चिंता मत कर, मैं पे कर दूंगी, उस समय पे रोशन दीदी ने हेल्प करा था और उनके पैसे भरे थे। एक वो टाइम था ह्यूमिलेशन वाला, शर्मिंदगी वाला, डरा डरा वाला कि मैं घूमने जाऊं या नहीं जाऊं, मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं है। तो जब इंसान के पास पैसे नहीं होते, या इंसान जब किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो खुल के उस किसी भी ट्रिप का मज़ा नहीं ले पाता, उसको भरपूर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाता, और ये उसकी शक्ल में दिख जाता है। लेकिन आज अच्छा लगा कि उनकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आज उनको भी एक पहचान मिल रही है, आज उनको भी इवेंट्स के लिए इनवाइट किया जाता है, आज उनको भी इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है। और तो और वो कपिल शर्मा से भी मुलाकात करके आ गई, जिसकी आई एम श्योर वो फ़ैन होंगे। जिस तरीके की वो कॉमेडी करती हैं, एक कॉमेडियन को ही अपना आइडल मानता है और उसी का सबसे बड़ा फ़ैन होता है। और इस समय पे कपिल हमारे इंडिया में बहुत दिलों में राज करते हैं अपनी कॉमेडी के लिए। तो अगर वो कॉमेडियन है तो डेफिनेटली वो उनको अपना कहीं ना कहीं आइडल मानती होंगी, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ। उनसे भी मिलने का मौका मिल गया, आपने उनके अंदर ये चेंजेस, ये कॉन्फिडेंस देखा, और आज वो अपने ट्रिप में दिल खोल के एंजॉय कर पा रही हैं, जहाँ पे उनको अपने पैसों की टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना एक बजट प्रिपेयर करा होगा और उस बजट के लिए उन्हें किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े होंगे, वो उन्होंने प्रिपेयर करा होगा, और उस बजट पे वो अपने खर्चे पे आज अपने पति के साथ एक ट्रिप एंजॉय कर रही हैं।
तो ये होता है मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। उनकी लाइफ में अप एंड डाउन आता है लेकिन उनकी कभी हार नहीं होती। वो हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, बेशर्ते कि आपका मन साफ होना चाहिए और आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ बताती हूँ। हमारे जो भैया जी हैं, भोपाली बहू के भैया जी, भाई भैया जी आजकल क्या लगा रहे हैं, मतलब इतने हैंडसम होते चले जा रहे हैं। पहले से आप देखिए जरा उनका मेकओवर। ऐसा तो नहीं कि क्योर स्किन का ऐड करने लगे हो, या क्योर स्किन तो नहीं यूज़ करने लग गए हैं रगड़ रगड़ के। क्योर स्किन के अगर ये इफेक्ट्स हैं तो प्लीज़ अपनी जनता के साथ ज़रूर शेयर करना अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि भैया ये क्योर स्किन के इफेक्ट्स हैं, देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। काफ़ी चेंजेस नज़र आए हैं भैया के अंदर भी। और भाई वो रेड स्वेट शर्ट, प्लीज़ कुछ भी पहना करो लेकिन ये रेड कलर मत पहना करो, क्योंकि जब भी ये लोग रेड कलर पहनते हैं ना, क्या करें, इन लोगों ने छाप ही ऐसी छोड़ी है उस लाल रंग की कि रेड कलर देखते ही वो सीन याद आ जाता है, वाइट पर रेड। और भैया ने करा भी यही था, वाइट के ऊपर नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, वाइट के नीचे रेड पहन लिया, फिर से वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, आगे से ये वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ भी पहनना, बस ये मत पहनना, वरना ये बहुत गंदी चीज़ याद आ जाती है। वो चीज़ हम बिल्कुल याद नहीं करना चाहते। अच्छा गाइज, आप सबसे ना एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी और उसका आंसर मुझे आप सबसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हाँ, कि आप दोनों ने इन दोनों को देखा, रिलेशनशिप टचवुड पहले से कितनी अच्छी, कितनी स्वीट और कितनी रोमांटिक लग रही है। आज से पहले कभी देखा कि झप्पी शप्पी लग रही है, इतना लाड प्यार आ रहा है हमारे भैया पे, भोपाली बहू को। लेकिन अब वो आंखों आंखों में वाला प्यार और वो क्लोजनेस वो दिखता है अब दोनों की, कि बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक ठोकर लगती है ना लाइफ में, उसके बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। या तो उस ठोकर के बाद इंसान संभल जाता है, या उस ठोकर के बाद इंसान हार जाता है। और उस ठोकर के बाद जो भोपाली बहू है ना, उन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को संभाल लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार ने उनकी सारी गलतियां माफ करके अपनी बहू को, और एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपना लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। रिश्ते में यही चाहिए होता है, विश्वास और साथ। आज दोनों को इतने प्यार से साथ में देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हर कपल की जोड़ी ईश्वर ऐसे ही बनाए रखे, कभी उनके बीच में कोई भी दरार ना आए और कभी उनके बीच में कोई भी ना आए। उनका प्यार मोहब्बत ऐसे ही हमेशा बना रहे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। छोटा सा रिएक्शन है क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा था। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इस गरम गरम वाले माहौल में एक बर्फ़ वाला ठंडा ठंडा रिएक्शन आप सबके आगे प्रेजेंट करती हूँ। थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको भी मिल जाएगी इस पूरी नेगेटिविटी के माहौल में, और थोड़ा सा आप लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को भोपाली बहू के जो भैया जी हैं, उनके भैया नहीं, मतलब हमारे भैया जी, वो कैसे लग रहे हैं, और इन दोनों का जो बॉन्ड है रोमांटिक वाला, वो आप सबको कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।